अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से खुशबाश होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको अपने सिवा किसी का भी मोहताज नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा अब अगली बात करते हैं। पहले मैं ये बता दूँ, कल मेरे हस्बैंड और उनकी वाइफ बाहर खाना खाने गए थे अल जज़ीरे पे। तो वहाँ मेरी हस्बैंड की वाइफ जो है ना, मेरी सोकर, उन्होंने खाना खाया था। जो बाच के थे ना चावल, वो मेरे लिए ले आए थे। हस्बैंड ने आके मुझे ये दिए, यही बचे थे बस थोड़े से 2-4 चम्मच ही। कहते हैं कि उससे पूरे नहीं ख़त्म हुए, तुम खा लो। फिर मैंने कहा अब नया, मैंने खाने लग गई उनके पास बैठ कर। तो मैंने कहा साथ वीडियो बना लूँ। अच्छा, इन्ने सवाल है ना आप लोगों के। सबसे पहले तो जो ये बंदा सवाल करता है ना कि आपको तलाक नहीं हुई, आपको अभी तलाक नहीं हुई, वो सिर्फ एक वीडियो देखता है, वही वाली जो मेरी वायरल हुई है, और अगली वीडियो नहीं देखता कि मैंने ये भी बताया था मेरे बहन भाइयों कि उस बंदे ने धोखा किया है। उसने कहा मैंने तलाक दे दी है, उसने वो वाली तलाक कही जो उसने एक तलाक मुझे दी थी। वो सारे पासे उसने बात फैलाई और उसने मुझे घर से निकालने का मिशन बनाया हुआ था, क्योंकि वो मेरे नाम घर था। जब मेरे मेके वाले मुझे बुरे नहीं लगते, कल एक और सिस्टर ने कहा है कि वो गलत कमेंट करती थी, उन्होंने मुझसे माजरत किया। बहुत अच्छी सिस्टर हैं, जो लोग अच्छे होते हैं वो माजरत वही करते हैं। ठीक है, अल्लाह उनका भला करे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनको किसी का भी मोहताज ना करे। ठीक है, तो मैं उनको भी बता दूं, मुझे अपने मेके वाले बुरे नहीं लगते, लेकिन मुश्किल टाइम में उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। अगर वो उसी घर में लेकर मुझे बैठ जाते 4 दिन, मेरा एक भाई उधर रहता था मेरे घर की 2 गलियां छोड़कर, अगर 4 दिन बैठ जाता ना तो वो बंदा मुझे तलाक ना देता बाकी, और वो बंदा ठीक हो जाना था। लेकिन इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती उठाया उधर से। वो ऐसे लोग हैं ना ज़बरदस्ती गाँव के, अगर उनके आगे चूंचरा करोगे तो वो आपका गला काटेंगे ना, तो आपको फेंक आएंगे। वो डरते नहीं हैं किसी से, ऐसे लोग हैं। ठीक है, मेरे अब्बू लोग। तो मतलब मैं बता रही हूँ ना, आप लोगों को बता रही हूँ, हमने बचपन नॉर्मल नहीं गुजारा। हमने बचपन ऐसा गुजारा है कि मेरे अब्बू जब घर में घुसते थे ना, तो अल्लाह गवाह है कि हम बहन भाई कानों में बातें करते होते थे, कानों में, ऊंची आवाज़ में सांस नहीं ले सकते थे। मेरे अब्बू मारने में, गालियाँ निकालने में दरेग नहीं करते थे। अल्लाह उनकी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, किसी का मोहताज ना करे, मक्का मदीना दिखाए उनको। मैं हकीकत बयान कर रही हूँ, मैं उनकी बुराई नहीं कर रही। मतलब उनका रोब इतना ज़्यादा था। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। और फिर एक ने कहा है कि आपकी वालदा, मेरी अम्मी पता है कैसी हैं। मेरी अम्मी ने कभी बाज़ार का मुंह नहीं देखा। मेरे अब्बू इतना ऊंचा उनके ऊपर बोलते हैं ना, मेरी अम्मी सहम जाती है। मेरी अम्मी मेरे अब्बू के आगे भी नहीं बोलती। आप लोग यकीन नहीं करोगे, कुछ लोग होते हैं दुनिया में ऐसे कि हम बहन भाइयों की शादियां हुई हैं, मेरे अब्बू ने अम्मी से मशवरा तक नहीं किया कि शादी में जहेज़ में क्या देना है या खाने में क्या देना है। मेरा जहेज़ मेरी शादी से पहली शादी, उस शादी से 2 दिन पहले बनकर मेरे ससुराल पहुंच चुका था। मेरे अब्बू ने बाहर से बनाया है। मेरी अम्मी को पता सिरा ही नहीं, ना वो हाथ में पैसे देते थे उस तरह, ना वो निकलने देते थे। वो खुद अगर अम्मी कोई अपने हक में बोल भी दें तो अब्बू आगे से मारना शुरू कर देते थे। हमारा बचपन ऐसा गुजरा है। मेरा भाई बाहर अगर लड़कों के साथ खेलता था, कितने साल का था, 10 या 12 साल का, ठीक है, लड़कों के साथ खेलता था, मेरे अब्बू उसको खींच के कमरे में बंद करके सोटियों से मारते थे। अगर कोई और बचाता था तो उसको भी मारते थे। ऐसे हैं। और आप लोग कैसे कहते हो यार कि मैं उस घर में बैठी रहती, मैं बाप के साथ ना जाती, या मैं बाप के ख़िलाफ़ हूँ। मैं अपने अब्बू के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना मैं हस्बैंड के ख़िलाफ़ हूँ। मैं दिन में 10 दफ़ा अपने दिल में एक दुआ करती हूँ, या अल्लाह मेरे जो हस्बैंड है ना, या मेरे माँ बाप, उनको, उनकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से लंबी करना, मुझे किसी का भी दुख ना दिखाना। मैंने पहले बहुत दुख देखे हैं। एक और सिस्टर है, वो कहती हैं कि आप बर्दाश्त कैसे करती हो, हौसला कैसे है। मैं बर्दाश्त नहीं करती, ना मेरे में हौसला है। मैं आइंदा आने वाली ज़िंदगी की उम्मीद में जीती हूँ। सच्ची बात ये है। जिस दिन मैंने अपनी बच्चियाँ भेजी थी ना उनके बाप के साथ, उस दिन बहुत रोती थी रात को रोज़ अकेले। लेकिन एक उम्मीद थी कि अल्लाह पाक अच्छे बंदे के साथ निकाह करेगा, मैं बच्चियों से मिल लिया करूँगी, क्योंकि मेरे मेके वाले मेरी बच्चियों से भी मिलने की इजाज़त नहीं देते थे। फिर भी आप कहते हो मेके वालों को तुम बुरा क्यों कहती हो। मेरे अब्बू, बाकी कोई भी नहीं, बहन भाई कुछ नहीं कहते, भाई वो मुझसे छोटे हैं सारे। अब भी मेरे भाई की जनवरी में शादी है।
मेरे भाइयों ने कहा है कि आप बच्चियों को लेकर आना, उनका नानका ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने कहा अब्बू इजाज़त देंगे। फिर अब्बू ने कह दिया ना कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं भी नहीं जाऊंगी किसी की शादी में। मेरी बच्चियाँ वहाँ तैयारी कर रही हैं, मामू की शादी, मामू की शादी, अगर उनको कोई नहीं बुलाएगा तो मैं भी नहीं जाऊँगी। मेरे पास बच्चों के आगे कुछ कोई बंदा नहीं बस, ठीक है। ये होगी बात हमारी क्लियर, ठीक है। हाँ, तलाक़ की बात अभी रहती है, ठीक है। जब ये मुझे ज़बरदस्ती ले गए, बच्चे भी मैं ले गई, केस हुआ, केस पे ये नहीं आया, इसने कहा मैं 10 साल भी नहीं आऊँगा, ये नहीं आया। फिर क्या हुआ, फिर जब ये बच्चे वापस ले गया, फिर इसने मुझे पूरी तलाक़ दे के पेपर भेजे हैं, ठीक है, फिर दे भेजे हैं कि सारा रास्ता साफ़ हो गया, केस बंद हो गया, तो अब मैं इसको आराम से तलाक़ दे दूँगा, ठीक है। तब उसने मुझे तलाक़ दे दी और इस बात को 4 साल गुज़र चुके हैं। अब मेरी दूसरी शादी है और इसमें मेरी एक बेटी है। जो आप लोग बार बार पूछते हो ना इस हस्बैंड से, क्या है, मेरी बेटी है। एक और सिस्टर है, उनको शायद मेरी बच्चियों की बहुत फ़िक्र रहती है, वो यही कमेंट करती हैं बच्चियाँ खुश हैं, बच्चियाँ खुश हैं। मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, बातें आज मैंने चैनल पे और करनी थी, कार और रही हूँ। खैर, बच्चियाँ मेरी खुश इस तरह के, ऊपर वाले पोर्शन में उनकी सुतेली माँ रहती है, नीचे वो रहती हैं, अपना खुद पकाती हैं, छोटी हैं लेकिन कर लेती हैं। बड़ी वाली बेटी आती है जामिया से, ठीक है, 7वीं के बाद वो जामिया में दाखिल करा दी गई है। आती है जामिया से, बहन की रोटी पकाती है, अपनी पकाती है, आटा गूंथती है, हांडी बनाती है, बाप को देती है, ख़ुद खाती है, झाड़ू लगाती है, बर्तन धोती है। ईदों पे अकेला वो खाते पीते हैं, बस इस तरह वो खुश हैं। ऊपर जो उनकी मतरेई माँ है वो कहती मैं कुछ भी नहीं करूँगी। और अल्लाह गवाह है, एक दिन जब उनका बाप मुझे मार रहा था ना, तो ऊपर पोर्शन में मैं गई, वो भी गई। उस टाइम ऊपर पोर्शन कंप्लीट नहीं था, उसको नीचे ब्याह के हम लेकर आए थे, मैं ख़ुद लेकर आई थी। मैंने उसको कहा, उसका नाम लेकर के, तुम हस्बैंड को कहो मुझे ना निकाले, तुम उसको ये गवाही दो कि तुम उसके बच्चे नहीं संभाल सकती। कहती मैं तो नहीं संभालूंगी, ज़रा गौर करिएगा इस बात पे। कहती मैं तो नहीं संभालूंगी उसके बच्चे, मैंने कोई निकाहनामे में नहीं लिखे, मैं नहीं संभालूंगी। नीचे आगे मैंने उसको कहा अपने हस्बैंड को, देखो इससे पूछो ये बच्चे नहीं संभाल सकती, मुझे ना निकालो। तो हस्बैंड के सामने कहती है मैं संभाल लूँगी। ये होती है दोगली पॉलिसी, ये होते हैं ये मुनाफ़कत मुनाफ़कत मुनाफ़कत। मेरा दिल बहुत सड़ा हुआ है इन बातों से। मेरी बीमारी समझें या जो भी समझे, मैं हर बात दूसरे को खोल के बता देती हूँ। मैं हर किसी को अपना सगा समझती हूँ। उस लड़की को भी समझ बैठी थी 3 महीने में, मुझे नहीं पता कि उसने क्या क्या गेमें खेलनी है मुझे घर से निकलवाने के लिए। चलो कोई गल नहीं, फिर भी मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनको माफ़ करे, सज़ा ना दे। क्योंकि अगर हम किसी के लिए ये दुआ करेंगे ना कि अल्लाह पाक उसको सज़ा दे, तो अल्लाह की सज़ा बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बहुत बहुत बड़ा बुरी बात है किसी को इस तरह कहना। तो और कभी कभी कुफ्र में चला जाती है ये बात। अगर हम कहें ना कि हम अल्लाह की सज़ा भुगत लेंगे, तो ये बात कुफ्र में चली जाती है। इसका ये मतलब होता है कि हम अल्लाह से, अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ बिल्ला, डरते नहीं हैं। ठीक है, ये होगी इस्लामी बातें, इनको छोड़ें आप, इनमें हम नहीं पढ़ते, क्योंकि मैं आलिमा तो नहीं हूँ ना। 1-2 साल मैंने आलिमा का कोर्स किया हुआ है, मैं बयान कर सकती हूँ। मैं इस्लामिक चैनल चलाया है मैंने, नाते भी पढ़ सकती हूँ, बयान भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं इतनी बड़ी बड़ी बातों के जवाब नहीं दे सकती। ठीक है, अब एक और ने कहा है कि आपका कैमरे का रिज़ल्ट नहीं ठीक। मैं मानती हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं अच्छा वाला, मेरे पास जो मोबाइल है मैं उसी के साथ कोशिश में लगी हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने पैसे दिए तो एक मोबाइल भी लेंगे। ठीक है, आप लोगों की खातिर मैं एक मोबाइल भी लूँगी, अच्छी व्लॉगिंग करूँ और बातें भी अच्छी लाऊंगी, इस्लामिक टॉपिक भी बताया करूँगी। मैंने एक बात सोची है, मेरे दिल में एक खदशा है ना कि शैतान ने डाला है, ये डाला है कि अगर मैं इस्लामी टॉपिक बयान करूँगी तो लोग मुझे अनसब करके चले जाएंगे। मतलब ये तो फिर शैतान ने डाला ना, ये तो फिर मुझे डर ना हुआ किसी का, अल्लाह पाक माफ़ करे। मतलब कि मैं लोग कहते हैं इस्लाम की खातिर अपना सर भी कटवा देना चाहिए, शहीद भी हो जाना चाहिए, लेकिन इस्लाम की बात ज़रूर करनी चाहिए। और मैं यहाँ पे डर रही हूँ सब्सक्राइबरों से, लेकिन मैं नहीं डरती। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि हर वीडियो के एंड में एक वाक़या बता दिया करूँ, जिसने इसमें मेरी इंडियन बहनें भी हैं, जिसने इस्लामी वाक़या सुनना है वो सुन ले एंड में, जिसने नहीं सुनना वो उधर से वीडियो ख़त्म करके जा सकता है। ठीक है,
लेकिन मुझे अनसब नहीं करिएगा प्लीज़। आप लोग वीडियो ख़त्म कर देना अगर आपने इस्लामिक वाक़या किसी ने नहीं सुनना। सुनोगे तो अपना फ़ायदा है, अगर नहीं सुनना तो आप लोग वीडियो छोड़ जाओ। अगर जिसने सुनना है इंशाल्लाह उसको भी सुनाऊंगी और अपना भी दिल ठंडा करूँगी, उसका भी दिल ठंडा करूँगी, ठीक है। और आज तो बातों में ही वीडियो ख़त्म हो गई है। और क्या कहना था मैंने आप लोगों से, अच्छा मैंने बात करनी थी। यकीन करें मेरी कल हालत ऐसे थी ना कि जैसे बंदा ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा होता है ना, तो इंतज़ार कर रहा होता है कि ऑपरेशन के बाद क्या होगा। तो डॉक्टर आता है, कहता है कि या माँ को बचाएंगे तो या बच्चे को बचाएंगे। यकीन करें कल शाम को मैं चैनल मोनेटाइज करना बैठी। जिस दोस्त की मैं मदद लेती हूँ वो दोस्त मेरे घर से काफ़ी दूर है, हमने एक दूसरे को अभी तक देखा भी नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप पे रब्ता है। उन्होंने मुझे समझाना शुरू किया, मुझे कोई समझ ना आए। जो अप्लाई वाला बटन था वो नज़र नहीं आ रहा था। मैं रोने वाली होगी। हस्बैंड की बेटी आई, उससे हेल्प ली कि वो पढ़ी लिखी है, चलो मुझे स्पेलिंग लिख देगी। उसका ध्यान था भी कुछ, मेरी तरफ कुछ नहीं भी था। क्या कहूँ मैंने उसको कहा अपना मोबाइल दे, मैं एक तरफ टेक यूट्यूबर की वीडियो चलाऊँ और एक तरफ करती रहूँ ये काम। उसने दिया लेकिन उसने तवज्जो उस तरह नहीं की। मुझे रोना आए, मैं कहूँ इतनी मुताजगी। तो फिर क्या हुआ, अल्लाह के हुक्म से ना साथ में पढ़ती गई। वो बटन मुझे आखिर मिला, फिर मैंने उसको दबा के फिर मैंने वो मोनेटाइज़ करने के लिए कर दिया, समझो भेज दिया। तो मेरी सिचुएशन वो थी, मेरा कसम से सारा सर में दर्द शुरू, बीपी अजीब सा लो हो रहा है, ऐसे लग रहा है अभी डॉक्टर आ कहेंगे जी हमने माँ को बचा लिया, बच्चा नहीं बचा, बच्चे को बचा लिया माँ को। वैसे हंसने वाली बात है, मजाक कर रही हूँ। इस तरह की सिचुएशन थी मेरी कल, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने कर लिया। अब सिर्फ जवाब का इंतज़ार है। और जो कमेंट में मुझे कह रहे हैं सपोर्ट का, मैं सबकी फ्री प्रमोशन करूँगी इंशाल्लाह ताला, करूँगी इंशाल्लाह आप लोगों की। सिर्फ मेरा चैनल को एक दफ़ा मोनेटाइज हो लेने दो। वो इसलिए चैनल चेक हो रहा है, अगर मैं आप लोगों के लिंक लगाना शुरू हो जाऊँगी तो यूट्यूब कुछ और का और ना कर दे, ठीक है। मैंने पहले भी और बार बार यही कह रही हूँ कि मैं 2 चैनलों के लिंक लगाऊंगी। आप लोग मुझे इंस्टा पे रब्ता करें। और मज़े की बात तो मुझे इंस्टा पे रब्ते का भी नहीं पता। मुझे आती हैं रिक्वेस्टें, अब मुझे नहीं पता कि उसमें सब्सक्राइबर कौन सा या आम बंदा कौन सा, क्योंकि वो तो आती रहती हैं फेसबुक पे भी, ये भी नहीं पता चलता। आप लोग डायरेक्ट मैसेज किया करो, मुझे नहीं पता कि फॉलो करने से मैसेज आता है मुझे इन बातों का नहीं पता ना, अल्लाह गवाह है नहीं पता। 2-3 बंदों ने मुझे इंस्टा पे बच्चियों ने रब्ता किया हुआ है, ठीक है। तो मैं आंसर देर से देती हूँ क्योंकि मैं बिज़ी होती हूँ। अभी ये देख रहे हैं दिन को मैंने नीचे उतरी हूँ, हांडी बनाई है, फिर बच्चे स्कूल थे, हस्बैंड की वाइफ लेट की थी बिस्तर में, फिर मैंने बच्चों के लिए रोटी बनाई है तो उन्होंने खानी थी। फिर मैं उसके बाद आई हूँ और आज वीडियो भी लेट आएगी, हो रही है, ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, 24 घंटे गुजर चुके हैं मेरी अगली वीडियो को। तो वीडियो आएगी, फिर इसके बाद शाम हो जाएगी, फिर मगरिब का टाइम नमाज़ें और वजीफ़ा। हाँ वजीफ़े के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। हो सकता है शाम को डाल दूँ वो वीडियो। जिसने कहा ना मैंने कौन सी तस्बीहां पढ़ी हैं वो मैं दोबारा दोहराऊँगी, वो सारा वजीफ़ा और बेऔलादी का वजीफ़ा बताऊँगी। मुझे किसी ने कहा है कि हमें मेरी औलाद नहीं है, मैं आप लोगों के लिए नमाज में इंशाल्लाह दुआ करूँगी। नमाज में नहीं भी ना याद रहता, मैं चलते फिरते करती रहती हूँ ना, उसमें जब याद आएगा मैं अल्लाह पाक से इल्तिजा करूँगी कि अल्लाह पाक आपकी गोदे भरे जिसकी नहीं है, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। और जो कर्ज़दार है अल्लाह पाक उसका कर्ज़ा उतारे। और जो मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता जाए। और मज़े की बात है कि जब से मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर आए हैं मैंने कभी बात कहना ही छोड़ दिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक भी कर दें ताकि मैं अगली वीडियो और अच्छी बना सकूँ। और रही बात रिज़ल्ट की तो दुआ करें ना अल्लाह पाक मुझे मोबाइल दे। रियलमी कैमरे की मोबाइल है, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, हस्बैंड की बेटी के पास है। वो महंगा है थोड़ा, 30-40 हज़ार का। मेरी अभी इतनी औकात किधर है, तो 30 रुपये भी नहीं है इस टाइम मेरे पास। तो फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कहेंगे ना शुक्र ही नहीं करी, मैं बता रही हूँ यार, हर बात शेयर करना। मैं व्लॉगिंग करूँगी तो हर बात शेयर करूँगी ना, अगर मैं शेयर नहीं करूँगी मैं व्लॉगिंग किस चीज़ की करूँगी। आप लोग कहते हो तुम ना शुक्री करती हो, हद है ना यार। ये क्रीमें हैं, ये मिक्स करनी है, बनानी है, ये भी मैं आपके साथ करूँगी वो शेयर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुदा हाफिज़।